नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। सेफ्टी गीता के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने सुरक्षा प्रयासों में भागवत गीता के एक श्लोक से आत्मज्ञान अर्थात सेल्फ नॉलेज के महत्व के बारे में जाना था। आज का हमारा श्लोक हमें निस्वार्थ कार्य अर्थात सेल्फलेस एक्शन के बारे में बताता है। आज का हमारा श्लोक है भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, जो इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि। इस श्लोक का सार यह है कि हमारा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने में है, फल में नहीं। हमें ना तो कर्म का फल पाने की इच्छा करनी चाहिए और ना ही काम ना करने में कभी कोई लगाव रखना चाहिए। दोस्तों, सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम इस श्लोक की प्रासंगिकता देखें तो हमारा काम सही तरीके से अपना कर्तव्य निभाना है, लेकिन हमें उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कर्म का फल क्या होगा, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें ना ही आलसी बनना चाहिए और ना ही अपना कर्म करना बंद करना चाहिए। सुरक्षा के प्रयास में इस श्लोक का महत्व बहुत है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला, सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमें सुरक्षा नियम का पालन हमेशा करते रहना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा उपायों के परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। हमें फिर भी बिना परिणाम की चिंता किए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहना चाहिए। इससे हम लंबे समय में अपने कार्यस्थल में एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं। तीसरा, सुरक्षा के काम में आलस्य नहीं होना चाहिए। हमें लगातार सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए ताकि हम संभावित खतरों की पहचान कर सकें और कार्यस्थल में होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सके। दोस्तों, अब जब हम सुरक्षा के संदर्भ में इस श्लोक के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए अब उदाहरणों के साथ भागवत गीता के इसी श्लोक से सुरक्षा के महत्वपूर्ण लेसन्स को विस्तार से समझने का प्रयास करें। पहला सबक, सतत प्रयास और निरंतरता अर्थात कंटिन्यूअस एफर्ट एंड परसिस्टेंस। सेफ्टी इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। सुरक्षा का काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और निरंतरता के साथ निभाते रहना चाहिए। सुरक्षा के प्रयासों में कोई भी काम छोटा नहीं होता और निरंतर प्रयास आवश्यक है। उदाहरण के लिए, किसी कंस्ट्रक्शन साइट में ऊंचाई पर काम करने वाले कर्मचारियों को हमेशा अपने पीपी पहनने चाहिए, जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हार्नेस इत्यादि। ऐसे उन्हें हर दिन करना चाहिए क्योंकि दुर्घटनाएं कभी बता के नहीं आती हैं। पीपी का उपयोग किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। ऐसे में इनका निरंतर प्रयास उन्हें दुर्घटनाओं से बचा सकता है। यदि एक दिन भी उन्होंने पीपी के उपयोग को नजरअंदाज किया तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। दूसरा सबक है परिणाम की अपेक्षा के बिना काम करना अर्थात वर्किंग विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स। सुरक्षा उपायों के तुरंत परिणाम देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपने काम को सही तरीके से और पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो परिणाम अपने आप सही होंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी ऑफिस में फायर ड्रिल की जाती है तो हो सकता है कि कर्मचारी इसे एक बेकार की गतिविधि समझे क्योंकि इसके तत्काल परिणाम नहीं दिखते हैं। लेकिन इस अभ्यास से असली आग लगने की स्थिति में कर्मचारी तैयार रहेंगे और अपनी और अपने साथियों की जान बचाने में सक्षम होंगे। तीसरा सबक है कर्म करने का मकसद फल नहीं होना चाहिए अर्थात द पर्पस ऑफ एक्शन शुड नॉट बी द रिजल्ट। आप सोच रहे होंगे कि यह लेसन और पिछला वाला लेसन तो एक ही है, पर यहां मैं बताना चाहूंगा कि जहां दोनों वाक्य
दोनों सेंटेंसेस एक्शंस को रिजल्ट्स पर प्राथमिकता देते हैं, वहीं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हैं। जबकि हमारा पिछला लेसन इस बात पर जोर देता है कि हमारे उद्देश्य रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए, ये लेसन रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन से डिटैचमेंट की बात करता है। इस प्रकार सुरक्षा के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य सुरक्षा के नियमों का पालन करना होना चाहिए, ना कि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले लाभ या पुरस्कार। यह दृष्टिकोण हमें निष्पक्ष और ईमानदार बनाए रखेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को केवल सुरक्षा नियमों को पालन करना है क्योंकि उसे किसी पुरस्कार की उम्मीद है, तो यह सही दृष्टिकोण नहीं है। हमें सुरक्षा के नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि जीवन को बचाना हमारे लिए एक जिम्मेदारी नहीं, एक वैल्यू होनी चाहिए। सुरक्षा केवल हमारी ही नहीं, हमारे साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। चौथा सबक है आलस्य से बचना, अर्थात अवॉइड लेजीनेस। सुरक्षा के कार्यों में आलस्य से बड़ा खतरा कुछ नहीं है। कार्यस्थल में हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए और ना ही हमें काम करने से पीछे हटना चाहिए। सुरक्षा की दिशा में हमें हमेशा सतर्क और प्रोएक्टिव रहना चाहिए और हमें सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी निर्माण स्थल पर अगर कोई सुपरवाइजर नियमित रूप से सभी सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करता है और सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारी उनका सही ढंग से पालन कर रहे हैं, तो दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर वही सुपरवाइजर आलसी हो जाता है और रोजाना निरीक्षण नहीं करता है, तो दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ सकती है। पांचवा सबक है प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, अर्थात फोकस ऑन द प्रोसेस। हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों और कार्यों को पूरी मेहनत, ईमानदारी और ध्यान के साथ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परिणाम भाग्य या प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। इस कारण हमें सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि परिणाम के बारे में चिंता करने पर। सही प्रक्रिया का पालन करने से ही हमें सही और सुरक्षित परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के लिए, आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं जहां एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। आपका काम यह है कि हर समय सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी, मेहनत और ध्यान से अपना काम करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम समय पर और पूरी गुणवत्ता से पूरा हो सके। आपको यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपको या आपके प्रोजेक्ट को पुरस्कार मिलेंगे या नहीं, या ग्राहक इस बिल्डिंग को बाद में कभी खरीदेंगे या नहीं। छठा सबक है कार्य प्रणाली में विश्वास, अर्थात बिलीफ इन द सिस्टम। सुरक्षा उपायों के प्रभाव लंबे समय में दिखते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कार्यों को निरंतरता के साथ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की आदत को प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि लोग शुरू में इसका महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन भविष्य में यह आदत बड़े हादसों को रोक सकती है और सैकड़ों जीवन बचा सकती है। दोस्तों, यहां एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहता हूं, जो इस श्लोक से संबंधित सुरक्षा के पाठों को दर्शाती है। यह कहानी मसाओ योशिदा की है। 11 मार्च 2011 को जापान में एक भयानक भूकंप आया। यह जापान में अब तक दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली और दुनिया में दर्ज किया गया चौथा सबसे शक्तिशाली भूकंप था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे 9.1 मापी गई थी। इस भूकंप से 45 फीट से अधिक की ऊंचाई की शक्तिशाली सुनामी की लहरें उठी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट के पावर सप्लाई और कूलिंग सिस्टम फेल हो गए, जिससे रेडिएशन का रिसाव हुआ। यह एक गंभीर परमाणु दुर्घटना थी, जिसे 1986 में चेरनोबिल डिजास्टर के बाद सबसे बुरा परमाणु दुर्घटना माना जाता है। उस समय फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट के प्रमुख थे मसाओ योशिदा। इस संकट की स्थिति में उन्होंने प्लांट के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किया और अद्वितीय साहस और कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। वे और उनके साथी
अपने जान की परवाह किए बिना प्लांट को सुरक्षित करने और लोगों को रेडिएशन से बचाने के लिए जुट गए। वे लगातार कई दिनों तक बिना रुके प्लांट की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। मसाओ योशिदा और उनके साथियों ने बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका मकसद केवल प्लांट की सुरक्षा और लोगों की जान बचाना था। वे किसी पुरस्कार या प्रशंसा की उम्मीद से यह काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया और आलस को अपने पास नहीं आने दिया। संकट की इस घड़ी में वे सतर्क और प्रोएक्टिव रहे। मसाओ योशिदा और उनके साथियों ने प्लांट के कूलिंग सिस्टम को पुनः चालू करने और रेडिएशन के रिसाव को रोकने के लिए सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कई कदम उठाए। उन्होंने धैर्य रखा और अपने काम को निरंतरता के साथ करते रहे। भले ही उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखे, लेकिन उनके प्रयासों ने अंततः प्लांट को स्थिर किया और रेडिएशन के रिसाव को कंट्रोल किया। हालांकि इस न्यूक्लियर डिजास्टर को लेवल 7 पर आंका गया था, जो कि न्यूक्लियर डिजास्टर का सबसे हाईएस्ट लेवल है। इस आपदा के कारण किसी की भी जान की हानि की सूचना नहीं मिली। मसाओ योशिदा और उनके साथियों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और अंततः अपने प्रयासों से एक बहुत बड़ी त्रासदी को रोका। दोस्तों, इस श्लोक से सुरक्षा में हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन परिणाम की चिंता किए बगैर सही तरीके से और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निरंतर करते रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल हमें और हमारे संगठन को सुरक्षित रखेगा, बल्कि एक मजबूत और सुरक्षित सेफ्टी कल्चर को बनाने में भी हेल्प करेगा। आज के पाठ में बस इतना ही। कृपया हमें बताएं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। हमें आपके सुझावों और कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी organic.safety2020@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। भगवद गीता के नए श्लोक और उससे सेफ्टी के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर बनने की राह में अग्रसर रहें। नमस्कार, जय हिंद।